अभ्यास 3 है क्लास 6 के लिए संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्या रेखा पर क्या करना है, हमें दर्शाना है। देखो संख्या रेखा का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास संख्या होती है, संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, -∞ से +∞ तक। संख्या जो होती है हमारे पास -∞ से कहाँ तक होती है, +∞, अनंत। इसका नाम क्या है, अनंत। इसका नाम है अनंत। तो संख्या रेखा पर हमें किस तरह से दर्शाना है, आपसे पूछता है। पहला ही क्वेश्चन देखो हमारे में +4 है, क्या है हमारे पास +4 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो क्या होगा, देखो पहले एक संख्या रेखा इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, एक संख्या रेखा। बीचों बीच क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। देखो इधर चलते हैं, इधर किधर होती है प्लस वाली संख्या राइट हैंड की तरफ, और इधर चलेंगे तो माइनस की संख्या किधर, लेफ्ट हैंड की तरफ। ये क्या हमारे पास लेफ्ट, और ये क्या हमारे पास राइट। देखो इधर चलते हैं, प्लस की संख्या 1 है, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का है ना, 4 प्लस का 5 प्लस का। इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4, ठीक है इस तरह से। तो +4 को संख्या रेखा में दर्शाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे +4, और +4 कहाँ तक है हमारे संख्या रेखा पर, ये यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है हमारा +4 के लिए, ठीक है। बाई चांस अगर -4 की पूछता तो यहाँ से स्टार्ट करते और यहाँ -4 रहता है इधर साइड, ठीक है। याद रखना +4 के लिए सीधे हाथ की तरफ, प्लस वाली संख्याओं के लिए सीधे हाथ की तरफ, और माइनस वाली संख्याओं के लिए किसकी तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। टू राइट लेफ्ट हैंड द नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इज राइट टू बी राइट हैंड, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन। इसके बाद इसमें देखो क्वेश्चन है -9 दे रखा हमारे पास है। जो क्वेश्चन है हमारे पास -9 को किस तरह से दर्शाना, तो संख्या रेखा में दर्शाइए। -9 को पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से बीचों बीच क्या आता है हमारे पास 0, लाइन बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इधर चलेंगे हमारे पास 1 है, इधर 2, इधर 3 है ना, इधर 4। इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं ना, -8 के बाद -9, ठीक है। तो जहां तक ये 10 तक लिख लो, दर्शाने कहाँ तक है, 9 तक। तो -0 से लेकर के -9 इधर वाली संख्या, तो ये क्या होगा हमारा -9 को किस तरह रिप्रेजेंट करता है, -9 को, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गैली इस तरह से होगा, ठीक है। तो मैं करना +7 को दर्शाना है, गै और घेन क्वेश्चन इस तरह से होगा हमारे पास -3 और -6, ठीक है। इसके बाद देखो छठे क्वेश्चन में करना क्या तुम्हारा, यहाँ तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इधर क्या दर्शाना हमें, प्रश्न 6 है। देखो पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या पर दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना गया है, ठीक है। ए बिंदु +7 है। देखो ए बिंदु क्या हमारे पास +7 है। कौन सा बिंदु -7 है, तो -7 या पॉइंट गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7। ये बिंदु कौन सा है इसमें, -7। देखो छठा क्वेश्चन देखो हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। ये क्या कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है हमारे पास इस तरह से। ये हमारे पास क्या है, 0 है ना, 0 मान रखिए इसमें। इसके बाद ये पॉइंट है, अब 0 ठीक है, ग्रीन से दिखाऊंगा। फिर पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे नीचे की तरफ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तो क्या है, पॉइंट है ये वाली इस तरह से। एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या हमारे पास ई पॉइंट है, ऊपर वाले क्या हमारे पास ए पॉइंट है। ये +7 की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद एल है, इसके बाद डी है, ठीक है। नीचे देखो ई के बाद एम है, यहाँ पे क्या है के है यहाँ पे, और इससे ऊपर चलेंगे तो हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दर्शाना है, ए बिंदु अगर +7 है, ए क्या दे रखा है हमारे पास +7, तो -7 को दर्शाना क्या है। देखो इधर चल रहे हैं तो इधर कौन सी दिशा, माइनस वाली, और इधर चलेंगे तो हमेशा प्लस वाली। देखो जब यहाँ पर 7 बिंदु पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7,
+7 ए पर आ रहा है तो -7 1 2 3 4 5 6 7 किस पर आएगा, ई पर। तो -7 किस पर आएगा हमारे पास, ई पर। ठीक है, +7 ए पर आ रहा है तो -7 ई पर आ रहा है। इस तरह से गिन लेंगे। देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तो -7 ई पर आ रहा है। +7 के लिए +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +7 किस पर आ रहा है हमारे पास, +7 ए पर आ रहा है। ठीक है, ऐसी 6 क्वेश्चन है। देखो बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, बिंदु बी देखो, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, बिंदु बी देखो यहाँ पे 1 2 3 तो बिंदु बी जो निरूपित करेगा किसको कराएगा, -3 को। बिंदु बी देखो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 जीरो से आगे 1 2 3 और वो भी माइनस दिशा नीचे की तरफ है। ठीक है, तो देखो इधर इधर से इधर दिशा क्या होगी, माइनस वाली, इधर नीचे क्या होगी, माइनस, नीचे माइनस और ऊपर क्या होगी, प्लस। ठीक है, छठा क्वेश्चन हो गया। अब देखो 7वां क्वेश्चन है तुम्हारे पास। छठे क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन करने हैं, 6 हो जाएगा। ठीक है, ग हो जाएगा, घ हो जाएगा और अड़ा खाली हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बिंदु बी का विपरीत पूर्णांक पूछा गया। देखो बी का विपरीत पूर्णांक, बी का क्या पूछा हमसे, विपरीत पूर्णांक। विपरीत पूर्णांक देखो किस तरह से निकालेंगे हम यहाँ पे। विपरीत पूर्णांक के लिए देखो बी का विपरीत पूर्णांक, बी का 1 2 3 क्या रहा, बी का विपरीत पूर्णांक -3 तो +3 आएगा। देखो 1 2 3 तो बी का विपरीत पूर्णांक क्या होगा हमारे पास, देखो बी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, -3 तो बी का विपरीत पूर्णांक, बी का विपरीत पूर्णांक, बी का विपरीत पूर्णांक क्या होगा हमारे पास, +3। ठीक है, ऐसी क्या हो जाएगा, घ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अड़ाई भी हो जाएगा। अब देखो 7वां क्वेश्चन, छठा ये होगा, 7वां है समझ लो। छठा क्वेश्चन तो ये कर लेना तुम्हें। निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने हैं हमें, सभी पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, सभी पूर्णांक देखो कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, -2 और -3, -2 और क्या है, -3 है हमारे पास। इसके सभी पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे, देखो -2 है हमारे पास, -2 फिर क्या आएगा, -1 0। ठीक है, -2 -1 देखो यहाँ देखो, -2 -1 0 1 2 3 ओ -2 और +3 है ना, हाँ सही है। देखो -2 से -2 ये रहा और +3 ये रहा, तो -2 और +3 के बीच के सभी पूर्णांक लिखेंगे यहाँ पे। किस तरह से लिखेंगे, -2 -1 ठीक है, 0 1 2 3 0 1 2 और 1 क्या हो गया 3, ये क्या है इसके पूर्णांक। ठीक है, -2 और +3 के बीच के देखो -2 -1 0 1 2 3 तो ये वाले जो पूर्णांक है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारे पास, -2 और +3 के बीच के पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो तुम्हें, इसके बाद हमारा क्वेश्चन कौन सा है इसमें, सही है 7वां। देखो ऐसी ख हो जाएगा हमारे पास। ख क्वेश्चन क्या है इसमें हमारे पास, देखो 0 और 6 के बीच के सभी पूर्णांक ज्ञात करने हैं हमें। 0 और 6 के बीच के सभी पूर्णांक के बीच सभी पूर्णांक हम देखो कैसे ज्ञात करेंगे। 0 और 6 के बीच देखो 0 लिखा हमने, ठीक है, 0 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि बीच के पूछा है। इसमें यहाँ पे -2 और -3 नहीं लिखेंगे, दिखा दिया है ना। -2 और -3 के बीच के सभी पूर्णांक क्या होंगे, -1 0 1 और 2 ये नहीं होंगे। और देखो 0 और 6 के बीच के पूर्णांक क्या लिखेंगे, देखो 0 से आगे क्या आएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 तो 0 और 6 के बीच पूर्णांक कितने हो गए, ये वाले। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे इसका, घ और अड़ा भी ऐसे हो जाएगा, 6 भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित संख्या रेखा निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, इसकी सहायता से निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ के बीच के पूर्णांकों को आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में लिखिए। इसकी सहायता से निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़े को बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ देखो 8वां क्वेश्चन, 7वां होगा, इसके बाद 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, 9वां तो मैं कर ही लोगे, इजी है 9वां,
ये वाला हो जाएगा -13 का प्लस। देखो 5वां क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, 6वां ये रहा, 7वां ये रहा, 8वां क्वेश्चन यहाँ देखो। 8वां क्वेश्चन देखो क्या है, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है, इसे उतार लो इतने। 8वां क्वेश्चन देखो ये रहा, हमें क्या ज्ञात करना, आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, आरोही क्रम में कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमारे पास 2,5 है, आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ठीक है, जैसे क्या है सागर छोटा है फिर ये बड़ा है फिर सबसे बड़ी वो बैठी, इस तरह से ये क्या है आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, देखो आरोही में बढ़ता क्रम, पहले देखो 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये क्या बढ़ता क्रम है ना, पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी आरोही, और अवरोही पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी, याद रखना। आरोही का मतलब क्या है हमारे पास, बढ़ता क्रम, ठीक है, पहले बढ़ता क्रम का मतलब क्या, आरोही बढ़ता क्रम, आरोही कैसे याद रखें, आने वाले क्या पहुंच जाता, ठीक है, ऐसा याद करेंगे, आरोही बढ़ता क्रम, पहले सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में। तो 2 और 5 के बीच के सभी पूर्णांकों के कैसे लिखेंगे आरोही क्रम में, 2 और 5 के सभी पूर्णांक क्या हो गए, 3 और 4, 3 और 4 नहीं हो गए, ठीक है। देखो खैर क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, -4, 0, ये बीच के सभी पूर्णांक पूछे हैं, तो -4 से क्या होगा, -3, -5 नहीं -3, ठीक है। यहाँ देखो संख्या रेखा पर इस तरह से लिखते हैं हमारे पास, देखो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो -4 से 0 के बीच में, -4 से 0 के बीच में ना इधर इधर चलेंगे, ठीक है, इधर साइड को, -3 क्या आएगा, फिर -2 फिर 1 फिर 0, तो 0 तो लेने नहीं क्योंकि 0 दे रखी है ना, -4, 0 के बीच के पूर्णांक क्या हो गए, -3, -1, ठीक है। फिर क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, निम्न के मान ज्ञात करने हैं, हमारे पास देखो क्या है, -13 है, इसका मतलब क्या है, निरपेक्ष मान, अगर इस वाले क्वेश्चन में लिखिए उसका मतलब क्या, कोई भी चीज है प्लस में लिख लेगी, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, +13, ठीक है, +13 का भी +13, अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछता है या विपरीत पूर्णांक पूछता है तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी साइन शुड बी चेंज इफ ही आस्क्ड इनवर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, अगर इनवर्स पूछता है। देखो जैसे हमारे पास 12 है, 12 का क्या निकलेगा हमारे पास, 12, ठीक है। 10वें क्वेश्चन में सत्य असत्य बताना, देखो सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, नहीं 0 से छोटे पूर्णांक होते हैं -2 -3 -4, ठीक है, मैं बता दूंगा सर, 0 का विपरीत नहीं होता, सही नहीं होता है ना, गैर देखो -17 बड़ा है -5 से, नहीं असत्य है। एक पॉइंट याद रखना, देखो हमारे पास 13 लिख रहा है, अगर ये 12 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 13 और 12 में से 13 की तरफ को मुंह खुलेगा, ठीक है, इसके पास ज्यादा पैसा है। अगर बाई चांस यही चीज -13 और -12 में आ जाए तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, -12, ठीक है, माइनस वाली संख्या हमेशा याद रखना है, अगर छोटी है तो वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। माइनस में क्या होता है, उल्टा, क्यों होता है, इसका कारण क्योंकि 0 से देखो कितनी दूरी पर है ये, 0 से देखो 12 है हमारे पास, 10 यहाँ देखो, अगर हम संख्या रेखा पर दर्शाएं तो 0 ये रहा, इधर चलेंगे +1 +2, इधर 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -12 ये है, और इसका यहाँ क्या आएगा -13। तो संख्या देखो 0 से कौन कितनी दूरी पर है, ये तो 12 दूरी पर है, ये 13 पर है, तो बड़ी कौन सी है भाई, इसके पास जो 0 के पास रहेगी वो बड़ी मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि 0 के पास ज्यादा लगाव रहेगा, इस तरह से याद कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, प्लस में तो 13 ही बड़ी होती है, लेकिन माइनस में जो संख्या छोटी होती है वही क्या होती है, बड़ी, ठीक है, माइनस में क्या होता है, ऐसा उल्टा, इसलिए यहाँ पर -13 -12 में -12 बड़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखो, अगर हमारे पास -5 है और -6 है, या हमारे पास -13 है, इनमें से कौन सी बड़ी होगी भाई, ये -5 और ये -13 है, इनमें से कौन सी बड़ी होगी, -5 बड़ी होगी, तो -5 की तरफ को क्या मिलेगा, इस तरह से मुक्त मिलेगा, ठीक है। ऐसी पूरी एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। दोबारा समझ लो, देख लो एक बार,
देखो संख्या रेखा पर दर्शाना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, हम जानते हैं भी संख्या होती है, ठीक है। संख्या रेखा किस तरह से दिखाते हैं, देखो राइट हैंड की तरफ प्लस वाली संख्या है और माइनस हैंड की तरफ नेगेटिव वाली संख्या है। 1 2 3 4 5 6 राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ है ना, और ये वाली माइनस की तरफ। सीधे हाथ को क्या कहेंगे, दाया हाथ। दूसरा नाम क्या है इसका, दाया हाथ, ठीक है। और इसका बाया हाथ, याद रखना। बाया कह दो चाहे सीधा, बाया कह दो चाहे उल्टा कह दो, बात एक है। दाया कह दो, राइट कह दो या सीधा हाथ कह दो, तो क्या बात सेम है ना, याद रखना है। देखो -9 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, 0 से लेकर इधर लिखेंगे। -9 है तो लेफ्ट की तरफ -9 इधर लिख दिया। और -8 पूछता तो यहाँ, -7 पूछता तो यहाँ पूछ आता, ठीक है। इस तरह से याद रखना। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन, ये वाला क्या है, अगर हमारे पास +7 ए अगर +7 को रिप्रेजेंट करता है तो ई किसको करेगा, हमारे पास -7 को, ठीक है। -7 ई को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ए हमारे +7 है तो ई माइनस, ठीक है, -7 को। बी का विपरीत पूर्णांक तुम्हें पता, अगर प्लस वाली संख्या का माइनस और माइनस वाली का प्लस, विपरीत कह दो चाहे योगात्मक प्रतिलोम कह दो, ठीक है। हाँ देखो b -3 है, b का विपरीत पूर्णांक क्या होगा, +3, ठीक है। सभी पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं, -2 और +3 के बीच के सभी पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे, -1 0 1 2, ठीक है। इस तरह से याद करेंगे। 0 और 6 के बीच सभी पूर्णांक, तो 0 और 6 के बीच में देखो 0 से आगे 1 2 3 4 5, तो 0 और 6 के बीच में ये नहीं आ रहे, ओके राइट। इस तरह से लिखेंगे। 8वां क्वेश्चन देखो, आरोही क्रम का मतलब क्या, बढ़ता क्रम, पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। जैसे सबसे बड़ी कोई, जैसे 4-5 लड़की हैं, 4-5 लड़के हैं, पहले उनमें सबसे छोटा, ठीक है, फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले ये आता, फिर ये फिर ये फिर ये क्या है, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, ठीक है। इसका मतलब क्या, हमारे पास देखो बढ़ रही है ना, लेंथ बढ़ रही है इनकी हाइट, ठीक है। जैसे ये 1 मीटर लंबा है, 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, 5 मीटर लंबा, कोई कोई बहुत लंबा होगा ना, जो इस छत में नहीं आ रहा, उदाहरण है ऐसा। हाँ जैसे कोई दवाई खा ले लंबा हो जाए। तो पहला देखो क्वेश्चन है, -4 और -0 के बीच के सभी पूर्णांक याद करना है। -3 के बीच के, -5 नहीं होगा, -4 से कभी 5 लिखो, -4 से उधर -3 -2 -1 0, ठीक है। प्लस वाली में क्या होता है, 2 से आगे 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ती है, ठीक है। माइनस वाली में हमेशा क्या होता है, सब चीज उल्टी होती है, जैसे मैंने हाल बताया है ना, -5 बड़ी है, यहाँ पे 13 बड़ी है, लेकिन यहाँ पे -5 बड़ी है। एक क्वेश्चन अगर इस तरह से होता 5 में 13 पे ये वाली बड़ी होती 13, ठीक है। निम्न के मान ज्ञात करने हैं। निरपेक्ष मान, इसका मतलब क्या है, निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान कैसे ज्ञात करोगे, इसको पता होना चाहिए। माइनस वाली का प्लस आएगा, प्लस वाली का माइनस आएगा, ठीक है, ठीक है जी। और प्लस वाली का तो हमेशा प्लस से आएगा, ठीक है। ऐसे से क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 3C है तुम्हारी कंप्लीट हो गई है। अगली एक्सरसाइज कौन सी चलेगी हमारी, तुम्हारी 3D। उसको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।